जिस हिसाब से टूरिज्म सेक्टर चल रहा था, इन द वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? कभी नहीं। मुश्ताक साहब, आपके अपनी एक होटल्स की चेन है. हाउ मेनी पीपल वेयर लेफ्ट? उनको जाना पड़ा, निकलना पड़ा. इस कोई मसला हो गया, आपके कोई गुलबर्ग में था, कोई हमारे तो हर जगह होटल है. द रीसेंट पास्ट इवेंट्स जो गुजरे हैं कश्मीर में, व्हाट वाज फेम 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय यू? आजकल ये 4-5 साल से ये हम बहुत अच्छा टूरिज्म में रहा था. हिसाब बहुत अच्छा था. मेंटेनेंस तकरीबन हमें लग रहा था. पहले तो कभी टूरिज्म के ऊपर हमारे मेहमान जो आते थे कश्मीरी हमेशा उनका एहतराम करते थे. अकॉर्डिंग टू यू, कितना टाइम अभी लगेगा टू रिपेयर द डैम? पीपल ऑफन थिंक, लोगों को ऐसा भी लगता है कि समवन लाइक मुश्ताक चाया को क्या ही फर्क पड़ा होगा. हाउ ट्रू इज दिस? पैसों के मामले में. अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग कश्मीर अनफिल्टर्ड with me Sufi Hidayah, and in house we have our guest of honor Mr. Mushtaq Chaya. Thank you so much for letting us come here and join you today. थैंक यू वेरी मच देव. Sir, बहुत अच्छा लगा आपके रमेश. थैंक यू. मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, विद द रीसेंट पास्ट इवेंट्स जो गुजरे हैं कश्मीर में, व्हाट वाज फेम 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय यू? 25 के शुरुआत जहाँ तक थी वॉज वेरी गुड, एक्सीलेंट, बेटर देन ओल्ड ईयर्स. हालांकि ओल्ड ईयर्स बहुत अच्छे थे और उससे भी बेहतर था. और मार्च वॉज वेरी गुड और अप्रैल वॉज वेरी गुड अप टू 22 अप्रैल, जब वो सानिया हमारे पहलगाम में हो. अप टू दैट टाइम इट वॉज वेरी नाइस एंड वेरी एक्सीलेंट. एंड आफ्टर दैट यू नो सानिया पहलगाम में हो गया, ऐसे भी बात है वैसा एक्सीडेंट हो गया तो हर एक ने कंजम किया. एक्चुअली लोग तो खबर भी गए इस वक्त यहाँ पूरा कश्मीर टूरिज्म से भरा हुआ था. तो जब ये वाक़ा सबने सुना तो एक्चुअली सारा हिंदुस्तान परेशान था. उनके सारे बच्चे छोटे छोटे बड़े कश्मीर में अपनी छुट्टियां मना रहे थे. और हमारा तो कोई वसूल नहीं था कश्मीर का कोई. तो सेकेंड डे कश्मीर के लिए बहुत कंडेम किया, घर कंडेम किया. को टूरिज्म के साथ कोई वास्ता भी नहीं, क्योंकि एक इंसानी का तो ये बहुत ही दर्द खान मसला था. जो सारे जीवन यहाँ के औरत बच्चों घर बुजुर्ग ये क्या हो रहा है. ये बेचारे तो अच्छी बोले अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, अपने कश्मीर को देखने के लिए, यहाँ का नजारा उठाने के लिए, ये क्यों यहाँ से अधूरे गए. उनके हस्बैंड मारा गए, औरतें वापस गए, बच्चे वापस गए, रोते गए. तो खैर वो अल्मिया ही वैसा था. तो आज तक भी अभी हम अफसोस ही कर रहे हैं. बिल्कुल. जिस हिसाब से टूरिज्म सेक्टर चल रहा था, इन द वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? कभी नहीं. खासकर ये 4-5 साल से ये हम बहुत अच्छा टूरिज्म में रहा था. हिसाब बहुत अच्छा था. मेंटेनेंस तकरीबन हमें लग रहा था. पहले तो कभी टूरिज्म के ऊपर हमारे मेहमान जो आते थे कश्मीरी हमेशा उनका एहतराम करते थे. मगर ये जो अचानक ये दुश्मन कहाँ से आए, ये मेरे हिसाब से वो उन्होंने तो कत्ल किया उनका, मगर वो कश्मीर के दुश्मन. अगर कश्मीर की क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन अननेसेसरीली खराब हो, जिसमें कोई कसूर कश्मीरी का नहीं. और मामला ये हुआ, वो दिन उठ गए दिन टूरिज्म का सत्यानाश हो गया. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, टूरिज्म के साथ तकरीबन 50% of the Kashmiri people are concerned and involved with the tourism. तो सारा मामला ही रुक गया. सबों की रोटी रोजी इसके ऊपर थी. एक हो गया होटल वाला, from the region and now driver
पूरे वाले, स्नैक वाले, दुकानदार, एवरी बड़ी वाले, तो तकरीबन हाफ ऑफ द कश्मीर वाले टूरिज्म, उन्होंने बड़ी दुश्मनदारी की, जिससे हमारा बहुत नुकसान हो गया, कश्मीरी का नुकसान हो गया। अब टाइम इज द बेस्ट हीलर, तो अब थोड़ा सा शुरुआत हो गई, लोग फिर भी बड़े जल के हैं, और हिंदुस्तान बड़ा, उनको भी पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, तो आना माना शुरू हो गया, बट नॉट मोर देन 10%, 10 to 15%। तो जैसा कि फिर हमारा यात्रा शुरू हो गया, नेचुरली लोग तो डरते ही है, और मेरे को भी बड़ा सिक्रेटली ही चलना पड़ा, तो उन्होंने यात्रियों के साथ, तो उससे थोड़ा पहले तो कोई आया भी नहीं, अगर आया भी तो वो डर के मारे पहलगाम जाते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शन होता है, किस टाइम निकलना है, किस टाइम आना है, सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम। हमें यही उम्मीद है इंशाल्लाह आगे आगे अल्लाह ठीक करे, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तो हमेशा वो भी पॉजिटिव ही है। हमने उसके बाद बड़ी कोशिश की, बड़े हमारे ट्रैवल ट्रेड के तकरीबन और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं कंट्री में, टूरिज्म लीडर्स, टूर ऑपरेटर्स, एवरीबडी इन्वॉल्व, तो वो कश्मीर आ गए, उन्होंने खुद माहौल देखा है, एवरीबडी बात है, सब कुछ नहीं है, और अब वो एक सालिया हो गया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो आप तक पहला फोन किसका आया when this attack happened? क्या आपने कोई न्यूज चैनल स्विच किया? कुछ आया कि पहलगाम में कुछ एक्सीडेंट हो गया, इट वाज लाइक दैट, फिर किसी ने मुझे फोन किया 4-5 बजे कि 12 लोग ढूंढ गए, फिर किसी ने और फोन किया, नहीं ये कोई 25 से ऊपर ही है, तो किसी तरह भेजे ये क्या हो रहा है। मैं उसी दिन दिल्ली से आया, तो फिर मैंने लोगों बोलते थे ये क्या हो गया। दूसरे दिन हमने ही कॉल भी नहीं दी, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी ही एसोसिएशन, तो सबने उसको साथ दी, क्योंकि सब कश्मीरी इसके साथ, अदरवाइज में वो पीस के साथ, अदरवाइज में वो एक खचलाना हमला कभी नहीं देखा है, और कश्मीरी तो जल्द से क्राइम तो इसके पास है ही नहीं, तो बस अफसोस ही करते रहे, वो क्या करते। तो अकॉर्डिंग टू यू कितना टाइम अभी लगेगा टू रिपेयर द डैम? देखिए, जहां तक मेरा अंदाजा है, आजकल तो अदरवाइज में हमेशा ऑफ सीजन होता है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में छुट्टियां खत्म हो गई हैं, लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दफ्तरों में अपना काम करते हैं, तो हमें उम्मीद है ये सितंबर से शुरू हो। मुश्ताक साहब, आपके अपनी एक होटल्स की चेन है, हाउ मेनी पीपल वेयर लेफ्ट? उनको जाना पड़ा, निकलना पड़ा, क्योंकि काम खत्म हो गया, क्योंकि होटल से सबसे बड़ी जो डिस्ट्रेस कॉल आई वो यही थी कि जितने भी लोग एम्प्लॉयड यहाँ थे उन्हें अब रवाना होना पड़ा अपने घर की तरफ। आपके होटल में कैसा सिनेरियो रहा? जो आप कह रहे हैं 2-3 दिन हो रहे, भाई कोई मसला हो गया, आपके कोई गुलमर्ग में था, कोई हमारे तो हर जगह होटल है, सनमर्ग में था, कोई पहलगाम में था, कोई श्रीनगर में था, जब तक उनके टिकटें 1-2 दिन में डेट्स होते थे, अब बेचारे उसको तो सारा महामारी थी, टिकटें भी कहाँ मिलते, जहाज भी कहाँ मिलते, तो अपने अपने टाइम में 3-4 डेज वो सारा उस वक्त, तो हमने भी शुक्र किया कि वो अल्लाह के हवाले घर पहुंचे, और हम उनके घर वाले बड़े परेशान थे, वो तो यहाँ सेटिस्फेक्शन थी। मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स उस वक्त 100 कमरे का था, तो मगर हर एक आदमी ने यही अप्रिशिएट किया कि यहाँ तो सब ठीक ठाक है, मगर हमारे घरों से फोन आ रहे हैं, कब वापस जल्दी से आओ, तो पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा ही होता है। Before 90s, was it very common to see these attacks? और फिर ये कम हुआ, या ऐसा कश्मीर में it happens and goes, फिर पता नहीं? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, 90 से हमारा ये मसला
जहाँ यहाँ मिलिटेंसी का भी चीज ओपन सीक्रेट बहुत बड़ा मसला चल रहा था। तो हम भी सारे बैठे थे, किसी को मतलब ही नहीं था टूरिज्म के साथ, लोग तो सिर्फ यही अपना बचाव ही करते थे। हम किस तरह बचे, ये दौर भी देखा हम, ये दौर भी देखा हमने। होटलों को टीम लगाया बाहर से बंद करने के लिए कि दो दो चौकीदार रखे, ये नहीं देखते। खैर वक्त गुजर गया, फिर ठीक चला। फिर 2005 से थोड़ा सा अच्छा टूरिज्म होने लगा। फिर मसला बन गया, फिर 8 का मसला बन गया, फिर 10 का बन गया, फिर 16 का कुरान का बन गया, तो फिर आर्टिकल का बन गया, फिर कोविड का बन गया। तो बड़े मुसीबत टूरिज्म ने देख ली है, टूरिज्म प्लेयर्स ने देखी है। बहुत ही बैंकरप्ट भी हो गए, इसी तरह खर्चे भी करने पड़े। तो जब कुछ आता ही नहीं था, सिर्फ जाता ही जाता था, तो कब तक उसमें बैंकों का लोन भी था, और लोगों ने एक पैसा भी छोड़ते थे, 1 रुपया बैंक में नहीं छोड़ा। लोगों ने अपना वो करके ये करके अपने पैसे भर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, आफ्टर द कोविड, इमीडिएटली आफ्टर द कोविड, कश्मीर में इतना बुखार आ गया, टूरिस्ट का इतना फिजा आ गया। 2-4 साल हमारे बहुत अच्छे निकले, जिससे हमने ये बैंकों का कर्जे जो लिए थे उसमें जो भी कुछ अदायगी हो गई, और जिससे हमारा माना भी हमारी बातें सुनती थी। तो सॉरी Exactly. People often think, लोगों को ऐसा भी लगता है कि someone like मुश्ताक चायाब को क्या ही फर्क पड़ा होगा. How true is this? नहीं, पैसों के मामले में. मसला ये है कि जो मुश्ताक चायाब, it is total Kashmir, it is tourism. मुश्ताक चायाब एक बिजनेसमैन नहीं है ना। मेरे भी इन्हीं के my bread and butter is the tourism, my hotel. तो नेचुरली अब क्या करें, अब किस तरह कोई खुश हो जाता, मैं क्या रोता, इससे क्या निकलना था। तो हमें तो बर्दाश्त करना पड़ता है, वजह तो करनी ही पड़ती है हर इंसान को। और वही एक अच्छा इंसान है जो हर माहौल से, हर सिचुएशन से चलना ही पड़ता है। तो सेम इज अ मुश्ताक चायाब। Why are we agreeing on this fact कि कश्मीरी को हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ता है? पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा, हम सड़कों पे निकले, एहतजाज किया, इस चीज के खिलाफ गए, पर फिर भी एक धब्बा सा लग गया कश्मीरी पे, जिसे वो आज भी धो नहीं पाता है. देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैंने देखा उसके बाद हम बॉम्बे भी गए, और प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, उसमें ऑनरेबल सीएम साहब भी थे। इसके बाद हम बंगाल गए, कलकत्ता गए, वहाँ भी प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, उस वक्त भी ऑनरेबल सीएम साहब थे। तो मैंने लोगों में ये देखा आज के बाद इस एक्सीडेंट के लिए कि कश्मीरियों का कसूर नहीं है, ये क्या दुश्मनदारी हो, किसने किया क्या किया, मगर कश्मीरी ऐसा नहीं है। ये हमें इससे हमारा थोड़ा दिल ठीक हो गया। मुंबई जाके, कलकत्ता जाके लोगों की बातें जो इनके साथ कंसर्न्स है, इनके ट्रैवल पार्टनर्स एवरीवेयर, तो यही लोगों का वहाँ के भी इंतजारों का तो कसूर नहीं है, मगर हो गया। फिर भी हम देखेंगे कब जाए कब न जाए। तो आप इंशाल्लाह अपना अल्लाह ठीक ही ठीक करेगा। हम ठीक के लिए ही बैठे हैं, हम तो बस हमेशा अल्लाह के ही ऊपर है। So, अगर हम पास्ट की बात करते हैं, तो जब हम भी छोटे थे, आपने भी पास्ट में देखा होगा कि इट वाज ईदर कॉल्स दी जाती थी, हड़तालें होती थी, स्टोन पेल होता था, उस सिनेरियो से हम सब बाहर आ गए। माशाल्लाह, तो यही तो हमारी कामयाबी थी, यही तो हमारा फिजा था, यही 4 साल का मैं टूरिज्म कह रहा हूँ आपको, इसमें कोई शक नहीं। बहुत अच्छा 4-5 साल हमारे बहुत अच्छे गुजर गए, बहुत ही अच्छे। इस बार ब्लडी फर्स्ट एक्सीडेंट जो हमें देखना, और जिससे हम बिल्कुल बहुत नीचे हर हिसाब से, पैसे के हिसाब से, बेकारी के हिसाब से, हौसले के हिसाब से, क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। We lost it. What's your message to the world, to the people of India who are watching us right now? देखिए
मेरी यही गुजारिश है सारी दुनिया को, सारे देखिए ऐसे एक्सीडेंट्स तो हर जगह पे हैं, ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स। हाँ, कश्मीर इसके खिलाफ है, कश्मीर अमन के साथ है, हम वही सजा देखना चाहते हैं तो अमन का है, हमारी क्रेडिबिलिटी का है, हम शरीफ लोग हैं बेसिकली कश्मीर। We don't know this crime and all that. अब हमारे दुश्मन हैं, कहाँ से क्या कॉन्स्पिरेसी हो रहा है जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं, मगर हम सारे दुनिया को, हिंदुस्तान को दावत दे रहे हैं वो वहाँ जाए, ये उनका मुल्क है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, और कश्मीर का मजा उठाए, कश्मीर का जो टूरिज्म है जिसको अल्लाह ने जन्नत बनाया है, इस जन्नत का मजा उठाए, वो भी आ जाए, वो हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, वो फैमिली और हमारी फैमिली में कोई फर्क नहीं। जिस तरह हम उधर जाते हैं इसी तरह हम उनको कहते हैं आप जरूर आ जाइएगा, कश्मीर को आपका है, तो ये जिस तरह आप अपने घर जाते हैं इसी तरह ये भी आपका घर। यही गुजारिश है, हमें गलत न समझे। थैंक यू सर। तो आपका कहना ये है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बार आना। का बिल्कुल वही मान ले लीजिए, वही मान। Thank you so much for being with us. This was Mr. Mushtaq Chaya on our very first podcast on the Kashmir Unfiltered.